जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, पहले हम उत्तरकाशी की करते हैं, फिर देहरादून की करेंगे, ऐसे ही हम 13 डिस्ट्रिक्टों की कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे सबसे पहले उत्तरकाशी की। पहला क्या है उत्तरकाशी में, मनेरी भाली परियोजना फेज 1। क्या है मनेरी भाली परियोजना फेज 1? ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। 90 मेगावाट की है और इसका कार्यरत कब से हुआ? 1983 से ये कार्यरत है। ठीक है, तब से इसका काम शुरू हो रखा है, तब से 1983 से। दूसरी क्या है? मनेरी भाली परियोजना 2 फेज 2 है। ये फेज 1 है, फेज 2 है। ठीक है, ये भी भागीरथी नदी पर है, जबकि ये 304 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 304 मेगावाट की है। और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1976 से और ये चालू हुई 2008 से। निर्माण कब शुरू हुआ? 1976 से, और ये चालू कब हुई? 2008 से। ठीक है, फिर इसकी तीसरी परियोजना है लोहारी नाग पाला परियोजना। ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, और उसके बाद है नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। ये टोंस नदी पर 60 मेगावाट की है। जिसमें मैंने मेगावाट नहीं लिखा है, इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं है जो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, फिर है जखोल सांकरी परियोजना। ये किस नदी पर है? सुपिन नदी। और सुपिन किसकी सहायक नदी है? टोंस की। ठीक है, उसके बाद है करमोली जल विद्युत परियोजना। ये जाड़गंगा पर है और 140 मेगावाट की है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये जाड़गंगा पर है। ठीक है, अब हम देहरादून के देखते हैं। देहरादून का जो सबसे पहला है वो गलोगी जल विद्युत परियोजना। ये भारत का, उत्तर भारत का फर्स्ट है। ठीक है, उत्तराखंड में भी पहला है और उत्तर भारत का भी पहला पहला जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण 24 मई 1909 को हुआ था। कब हुआ था? 24 मई 1909 को। कहाँ है? मसूरी में। उसके बाद है ढकराने जल विद्युत परियोजना। ये यमुना नदी पर है और 1965 में इसका निर्माण हुआ था और 33.7 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, उसके बाद है ढालीपुरी परियोजना। ये यमुना पर है। 1965 से 1970 के बीच इसका निर्माण हुआ था और 51 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 51 मेगावाट की ढालीपुर जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद है छिबरियो परियोजना। छिबरो किस नदी पर है? टोंस पर है। 1970 से 74 के बीच इसका काम शुरू हुआ और 240 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? 240 मेगावाट की। ठीक है, उसके बाद है खोदरी जल विद्युत परियोजना। ये भी यमुना नदी पर है। 1985 में इसका निर्माण हुआ था और 120 मेगावाट की ये परियोजना है। फिर इचारी बांध परियोजना। ये किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसाऊ बांध परियोजना, जो कितने है? जो 600 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 600 मेगावाट की है और टोंस नदी पर है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। फिर हम देखते हैं लखवाड़ जल विद्युत परियोजना। ये 300 मेगावाट की है। इसकी ऊंचाई 192 मीटर है, ये भी आप देख लेना। ठीक है, किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। इसकी स्वीकृति कब मिली थी? 1976 में इसको स्वीकृति मिली थी और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1987 में। राष्ट्रीय परियोजना घोषित कब की गई थी? 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई थी। और इसके बाद है ब्यासी बांध और इसका निर्माण लखवाड़ बांध के नीचे कराया जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चमोली के जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चमोली की। पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना पहली परियोजना है। अलकनंदा नदी पर है और कितने मेगावाट की है? 444 मेगावाट की। आप इसको जरूर याद करना। ठीक है, फिर है लाटा तपोवन परियोजना। ये किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। राजवक्ती परियोजना, ये पूछा गया प्रश्न है, नंदाकिनी नदी पर है। उर्गम परियोजना किस नदी पर है? कल्पगंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उर्गम परियोजना किस नदी पर है? तो कल्पगंगा नदी पर है। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना किस नदी पर है? ये पश्चिमी धौलीगंगा पर है और कितने मेगावाट की है? 520 मेगावाट की है। मलेरी झेलम है, धौलीगंगा पर है, 140 मेगावाट की है। ठीक है, फिर देवसारी परियोजना, ये है 252 मेगावाट की और पिंडर नदी पर है। ठीक है, तो इसको याद करना आप अच्छे से। अब हम देखते हैं टिहरी की जल विद्युत परियोजनाएं। तो पहला क्या है इसमें? टिहरी बांध परियोजना। ये हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो टिहरी बांध परियोजना है। ठीक है, इसकी स्थापना THDC ने की थी, यानी कि थर्मल हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना की थी। ठीक है,
1989 में टिहरी जल विद्युत परियोजना को इसने काम संभाला था। किसने? THDC ने टिहरी जल विद्युत परियोजना का काम कब संभाला? 1989 में। उसके बाद इसको स्वीकृति कब मिली? उस वक्त तो योजना आयोग था, अभी नीति आयोग है। योजना आयोग ने 1972 में इसको स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है, फिर किस नदी पर है? भागीरथी प्लस भिलंगना। कौन सी नदी? भागीरथी प्लस भिलंगना नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5। एशिया का सबसे ऊंचा है जबकि विश्व का चौथा है। एशिया में क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा है जबकि विश्व में चौथे स्थान पर आता है। इसकी हाइट कितनी है? 260.5। प्रारंभ में यह 600 मेगावाट की थी, लेकिन बाद में इसको 2400 मेगावाट की बना दिया गया था। ठीक है, अब है कोटली भेल परियोजना। ये गंगा नदी पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये 100 मेगावाट की है। कितनी मेगावाट की है? 100 मेगावाट की है। फिर देखते हैं हम कोटेश्वर बांध परियोजना। ये कितने? ये 400 मेगावाट की है और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। अब हम पौड़ी की जल विद्युत परियोजनाओं को देखते हैं, जिसमें मेन है, सबसे पहला है जो कालागढ़ जल विद्युत परियोजना। यह है पश्चिमी रामगंगा पर। किस नदी पर है? पश्चिमी रामगंगा की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा पर। उत्यासु अलकनंदा है, इसको अच्छे से याद करना आप। उसके बाद दुनाव जल विद्युत परियोजना। दुनाव जल विद्युत परियोजना पूर्वी नयार पर है। किस नयार पर? पूर्वी नयार पर है। जबकि एक है दूसरी दुजाव जल विद्युत परियोजना, ये पश्चिमी नयार पर है। ठीक है, पहले पूर्वी नयार, दूसरा पश्चिमी नयार। फिर एक है चिला परियोजना, ये गंगा नदी पर है और 144 मेगावाट की है। ठीक है, अब हम पिथौरागढ़ के जल विद्युत परियोजनाओं को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पिथौरागढ़ की जल विद्युत परियोजना। सबसे पहला है इसमें पंचेश्वर बांध। ये भारत की, न कि भारत और नेपाल की संयुक्त एक क्या है? जल विद्युत परियोजना है, जो 6840 मेगावाट की है। अगर ये बन जाएगी तो क्या है? सबसे बड़ी बनेगी। ठीक है, अभी ये प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है। अगर ये बनती है तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी होगी? वो पंचेश्वर बांध परियोजना होगी, वो 6840 मेगावाट की बनेगी। ठीक है, और ये किस नदी पर है? काली नदी पर है। उसके बाद तालेश्वर परियोजना, यह काली नदी पर है। और फिर है सेराघाट बांध, और ये सरयू नदी पर है। किस नदी पर? सरयू नदी पर है। चिरकिला परियोजना काली नदी पर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, आप इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा है कि जो आपने नहीं पढ़ा है वही को पेपर में पूछ रहा है। उसके बाद हम चंपावत के देखते हैं। टनकपुरी परियोजना किस नदी पर है? ये शारदा नदी पर है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना, ये भी शारदा नदी पर है। और गौरी बांध, ये भी शारदा नदी पर है। ठीक है, तो हमने चंपावत की भी देखी। अब हम उधम सिंह नगर की देखते हैं, जिसमें पहला है लोहिया वेड परियोजना। ये किस नदी पर है? ये शारदा नदी पर है। फिर है हरिपुरा बांध, ये किसी नदी पर नहीं है, एक बांध है। और तुमड़िया बांध फीका नदी पर है। तुमड़िया बांध किस नदी पर है? फीका नदी पर है। और नानक सागर बांध नंधौर नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पूछेगा, आप जरूर इसका आंसर देख लेना। ठीक है, फिर है दोहरा बांध, ये किस नदी पर है? तो किच्छा नदी पर। दोहरा बांध किच्छा नदी पर है। खटीमा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है। शारदा मतलब यानी काली नदी। ठीक है, काली नदी को ही शारदा नदी हम कहते हैं। बेगुल बांध किस नदी पर है? बेगुल प्लस सुकली नदियों के संगम पर बेगुल बांध बना है। ठीक है, बेगुल प्लस सुकली नदी। एक बार मैं इसका रिवीजन करता हूँ। पिथौरागढ़ का है पंचेश्वर बांध 6840 मेगावाट का है, काली नदी पर है, अभी जो प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। फिर तालेश्वर परियोजना जो काली नदी पर है। शेराघाट बांध सरयू नदी पर है। चिरकिला परियोजना काली नदी पर है। उसके बाद चंपावत में है टनकपुरी परियोजना जो शारदा नदी पर है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना वो भी शारदा नदी पर है। गौरी बांध ये भी शारदा नदी पर है। ठीक है, अब हम उधम सिंह नगर के देखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है लोहिया वेड परियोजना जो शारदा नदी पर है। फिर हरिपुरा बांध है और तुमड़िया बांध फीका नदी पर है। नानक सागर बांध गंधौर नदी पर है और धोरा बांध किच्छा नदी पर है। जबकि खटीमा बांध शारदा नदी पर है और बेगुल बांध बेगुल प्लस सुकली नदी पर है। ठीक है, आपका कल एग्जाम है। कल एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्या पता आपकी किस्मत में यहीं से कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।